हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दोस्तों आपका मित्र नीतीश। दोस्तों आज मैं क्लास 10 का चैप्टर भूगोल भूगोल में भूगोल में पढ़ाने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन। ये दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर में ये आता है। फर्स्ट चैप्टर का ये दोस्तों एक छोटा सा भाग है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी क्यों ना हम इस वीडियो में ले लें, जिससे बिहार बोर्ड में 2-3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाए। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, इस संपूर्ण पाठ में हम प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति ने, भगवान ने हमें मुफ्त में दिया है, तो हम उसको बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में भी क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो मुख्य बिंदु दोस्तों हम आपको बता दें। मुख्य बिंदु सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मृदा निर्माण के बारे में। उसके बाद दोस्तों मृदा किसको कहते हैं, तो मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। मृदा के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सब मिट्टी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मिट्टी जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। दोस्तों आपको कहे तो इस संपूर्ण वीडियो में मैं आपको मिट्टी के बारे में, मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। दोस्तों ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, मज़ा जरूर आएगा। दोस्तों सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है, वे संसाधन जिसे भगवान ने हमें मुफ्त में दिया है, तो उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों अब मृदा निर्माण, मिट्टी, मेरे पास दोस्तों एनसीईआरटी का बुक भी है। चूँकि दोस्तों हमको आलोक सब का बुक उतना समझ में नहीं आता है, तो एनसीईआरटी बुक परचेज करते हैं ज़्यादातर। दोस्तों मृदा निर्माण कैसे होता है, सो पहले एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लेते हैं। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है और संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो होगा ना, उसको ही दोस्तों मृदा मतलब मिट्टी कहते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों मिट्टी जो है, मृदा, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव जंतुओं का भी पोषण करते हैं। पृथ्वी पे जितना भी जीव जंतु रहता है, चाहे मानव ही क्यों ना हो, गाय भैंस ही क्यों ना हो, बकरी ही क्यों, सबका दोस्तों पोषण ये मृदा ही करती है। दोस्तों मृदा निर्माण की एक लंबी अवधि को पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों इतना मिट्टी तैयार करने में लाखों वर्ष लग जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण दोस्तों कैसे होता है, तो चट्टान जब टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उसके भौतिक और रासायनिक तथा जैविक मृदाओं से जो निर्माण होता है, उसी को हम मृदा कहते हैं। ये बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों। अब दोस्तों अगला मृदा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मृदा मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार 6 प्रकार में दोस्तों सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होता है दोस्तों, ये मिट्टी का नाम है दोस्तों। जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़, जल वाला मृदा है, इसीलिए जलोढ़ मृदा नाम रखा है, आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों जलोढ़ मृदा दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन एनसीईआरटी बुक से करते हैं। यह मृदा भारत के विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। भारत में पूरा विस्तारित है इस मृदा का। उत्तर भारत में मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई जलोढ़ से निरपेक्ष है। दोस्तों अब हम जानेंगे जलोढ़ मृदा जो है किस राज्य में है ज़्यादा। तो राजस्थान और गुजरात में एक भी संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का बसार है।
मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है। कहाँ? राजस्थान में, गुजरात में। दोस्तों ये था जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश किया है। आशा करते हैं कि जलोढ़ मृदा के बारे में जानकारी आप जरूर थोड़ा भी समझे होंगे। उसके बाद दोस्तों काली मृदा। काली मृदा दोस्तों इसको अच्छी तरह जानेंगे। दोस्तों इस मिट्टी का रंग काला होता है, नामे है काला। काला काला कोयल होता है, काला कोयला होता है, काला आदमी भी होता है दोस्तों। तो काला काला है तो काली मृदा। इस मिट्टी का रंग काला होता है जो उसमें उपस्थित एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण होता है। दोस्तों काली मृदा में एल्युमिनियम होता है और लौह यौगिक होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मानी जाती है। दोस्तों काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। कपास, काली मृदा में कपास की खेती की जाती है दोस्तों, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। इसको काली कपासी मृदा भी कहते हैं। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर ढक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में दोस्तों है। कहाँ किस किस राज्य में है काली मृदा? कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्रा में और तमिलनाडु में है दोस्तों। इस मृदा का निर्माण मूल शैली एवं ज्वालामुखी के बेसॉल्ट लावा से विघटन से होता है। दोस्तों इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ मृदा है। दोस्तों बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं? रेगुड़। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मृदा, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। ये 1 नंबर में बिहार बोर्ड पूछेगा बार बार, तो 1 नंबर बिहार बोर्ड में आप यहाँ से चोरा लीजिएगा, चोरी कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था काली मृदा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब दोस्तों 3 नंबर में है लाल या पीली मृदा। दोस्तों मृदा लाल भी होता है क्या? आग की तरह? जी हाँ। पीला भी होता है? जी हाँ। आप लोग देखे नहीं होंगे लेकिन आज समझ लीजिए। लाल या पीली मृदा, इस प्रकार के मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ पे दोस्तों 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहाँ पे ये लाल या पीली मृदा होगा। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होगा, अपना भाषा में से समझिए, जहाँ वर्षा नहीं होता है वहाँ पे मृदा जन्म लेगा ना। इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। लौहांश दोस्तों होता है किस मृदा में? तो लौहांश, लाल मृदा में लौहांश, लौ से लाल, लौ से लौहांश। लौह का रंग कैसा होता है? दबंग बोलो। लाल, मतलब लौह, खून का रंग कैसा होता है? लाल। हाँ, तो उसी तरह याद कर लेंगे, लाल, लौहांश। दोस्तों ये मृदा जो होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय पठार में के क्षेत्रों में दोस्तों है इस मृदा के। दोस्तों ये मृदा दोस्तों काफी उपजाऊ होती है, लाल या पीली मृदा। अब दोस्तों लेटेराइट मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। लेटर, LATER, लेटर। दोस्तों लेटर शब्द से हुआ है लेटेराइट मृदा की उत्पत्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इसका अर्थ होता है ईंट। ईंट भट्ठा देखा है दमंग? किधर है? उधर है। तुम्हारे दही डेयरी के पीछे में नहीं है क्या? हाँ। तो ये ईंट जो होता है न, ईंटों इसका अर्थ होता है लेटेराइट मिट्टी का, चूंकि लाल होता है, ईंट भी लाल होता है,
तो दोनों लाल लाल मिल गया, ऐसे याद करना है। इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। जहाँ पे खूब गर्मी रहेगा, खूब वर्षा होगा, वहाँ पे दोस्तों लेटेराइट मृदा उपयोगी होता है। दोस्तों भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटेराइट मृदा भी दोस्तों लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है। रासायनिक खाद दोस्तों इस मृदा में प्रयोग किया जाता है, और उर्वरक खाद तो दोस्तों आजकल सब खेत में खाद नहीं दीजिएगा तो उपज कम होगा, तो उपज को बढ़ाने के लिए खाद बहुत आदमी डालता है आजकल। दोस्तों आपको बता दें कि लेटेराइट मृदा जो होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इस मृदा में काजू की खेती सर्वाधिक होती है। काजू को आकार जो दुर्गु का काजू काजू दोस्तों खाते हैं लेकिन लिखने नहीं आता है, इसीलिए देख लीजिए, कोई बात नहीं, सब कुछ एक आदमी को नहीं आ सकता है। काजू खाया है तमम? हाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ वही अथी प्रसादी आपको चढ़ाते हैं। हाँ हाँ, पूजा में ज़्यादा यूज होता है इसका। तो दोस्तों लेटेराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। 4 मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट। अब पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा की मिट्टी लंबी, सूक्ष्म, ऋतु अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दोस्तों ये जो मिट्टी होती है मरुस्थलीय, जिन्हें बालू और होगा उधरे होगा, इस मृदा में संस्तरों का विकास काफी कम होता है। रासायनिक अपक्षयन अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। लाल भी हो सकता है और भूरा भी हो सकता है, हल्का, बेसी नहीं होगा। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पंजाब, इस जगह पे ये मृदा मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं या का भी उत्पादन किया जाता है। दोस्तों इस मृदा पे न उर्वरक का अभाव होता है, खाद नहीं डालेगा तो खेती इस मृदा पे नहीं होगा, फिर भी सिंचाई करके मतलब पानी पटा के आदमी कपास, चावल, गेहूं ये सब भी उगाता है। दोस्तों आपको मैंने मरुस्थलीय मृदा के बारे में भी बता दिया है। ये दोस्तों एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड कितनों क्वेश्चन घुमाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है आप लोगों पे। तो चूंकि हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, एक को लाइन स्किप नहीं करते हैं ना, तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? आपने तो पैदा नहीं करेगा, बुके से नहीं पूछेगा। आलोक उलोक का बुक पढ़िएगा तो नहीं मिलेगा दोस्तों। आलोक का बुक पढ़िएगा तो आपको फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। टॉप अप नहीं कीजिएगा जीवन में कभी। तो कभी भी कोनो भी एग्जाम दीजिएगा एनसीईआरटी बुक पे ही फोकस आपको करना होगा। एनसीईआरटी बुक दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है। अब बहुत आदमी को समझ में एनसीईआरटी बुक नहीं आता, इसीलिए अगल बगल में जहाँ भी कोचिंग होगा तो आपका टीचर जो है ना आपसे रिक्वेस्ट करेगा, सो बाबू या तुम ना आलोक का बुक खरीद लो। काहे बोलता है जानते हैं? उसको एनसीईआरटी बुक समझ में एवे नहीं करता है, तुमको क्या वो समझाएगा। इसीलिए हमको समझ में आता है थोड़ा बहुत तो हम समझा देते हैं क्या। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में। पर्वतीय मृदा ये पर्वत पे होता है दोस्तों। इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाया जाता है, जहाँ पे वन पाया जाता है।
वहाँ पे। यह मृदा जटिल एवं भिन्नता होती है। यह नदियाँ घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों द्वारा अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। अपरिपक्व, पूरा परिपक्व नहीं होता ये मृदा, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में प्रायः भू आकृति, वानस्पतिक एवं जलवायवीय दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं भिन्नता के कारण यहाँ एक ही प्रकार की मृदा बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पर्वतीय मृदा मिलेगा तो वहाँ नहीं मिले, बड़े बड़े क्षेत्र में ये मृदा नहीं मिलता है दोस्तों। और ये अम्लीय तथा ह्यूमस रहित होता है। इसमें अम्लीय मृदा नहीं होता है, ह्यूमस भी नहीं होता है। नदी घाटी के निकटवर्ती क्षेत्र में विशेषकर नदी सोपनों एवं जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पे फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल और आलू की लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय मृदा में दोस्तों ढलान सीढ़ी नुमा खेती होता है। वहाँ पे सीढ़ी नुमा, जैसे सीढ़ी पर चढ़े हो दमंग, हाँ तो सीढ़ी पे सीढ़ी नुमा मतलब जैसे पर्वतीय इलाका में जाएगा ना असम मार्ग में, वहाँ पे जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं वैसे आलू रोपाता है। ऊपर से पानी देगा, नीचा आ जाएगा। तो दोस्तों फिर भी वहाँ पे आलू की खेती होती है, चावल की खेती होती है। उपरोक्त सभी मृदा का विवरण भी दोस्तों दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 20 पढ़ा रहे थे अभी आपको दोस्तों आज मैं इतना ही बताऊंगा। आज के क्लास में दोस्तों मैंने प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया, मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा के 6 प्रकार बताया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों। इसी के साथ लेते हैं विदाई, फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।